हाय दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जहां पे मैं बात करने वाला हूं आईबीएस के ट्रीटमेंट के बारे में और सेरोटोनिन हार्मोन्स के बारे में कि क्यों सेरोटोनिन हमारी बॉडी के लिए इतना उपयोगी होता है। क्यों आईबीएस वालों के लिए सेरोटोनिन वरदान है। हर चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, कैसे एक साइकेट्रिस्ट के पास आईबीएस का इलाज है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं बता दूं आपको सबसे पहले ये कि सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन्स है। ठीक है, अगर हमारा मूड डिस्टर्ब होता है, ठीक है, नींद में डिस्टरबेंस होती है और एक ही विचार बार बार चला करता है हमारे दिमाग में और एक ही थॉट के पीछे हम लगे ही रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में सेरोटोनिन डिसबैलेंस है। सेरोटोनिन की जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा नहीं है। ठीक है, तो पहला रीज़न ये है कि कैसे पता करें कि सेरोटोनिन हमारी बॉडी में डिस्टरबेंस है और कैसे डिसबैलेंस है। ओके, अब दूसरी बात आते हैं कि यार सेरोटोनिन जो होता है वो हमारी बॉडी में 10% ये माइंड प्रोड्यूस करता है, बाकी 90% हमारी पेट की आंतें उससे प्रोड्यूस करती हैं, उससे बनाती हैं। ठीक है, तो डाइजेशन सिस्टम के लिए भी आप देखो कितना इम्पोर्टेंट है। 90% सेरोटोनिन हमारी आंतों में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्ट्रांग बनता है। ठीक है, यूट्यूब पर तो बहुत ज्ञान है, उन सब चीज़ों के पीछे आप भूल जाइए, कुछ देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, सेरोटोनिन 10% हमारा माइंड बनाता है और 90% हमारी आंतें उसे प्रोड्यूस करती हैं, जो कि एक हैप्पी हार्मोन्स होता है। और अगर ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में कम है या फिर डिसबैलेंस है, तो आप कितना भी मेडिसिन खा लो आपकी बॉडी में वो नहीं लगने वाली हैं। कितना भी आप खाना खा लो आपकी बॉडी में नहीं लगने वाला है। कुछ भी आप खा लो, दवाइयाँ आप खाओगे, चाहे होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, जब तक खाओगे तब तक फ़ायदा करेगा और उसके बाद नहीं फ़ायदा करेंगी। एक टाइम के बाद दवाइयाँ फ़ायदा करना बिल्कुल बंद कर देंगी। ये है सेरोटोनिन की पावर, अगर सेरोटोनिन डिसबैलेंस है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हम आईबीएस वाले बंदों के साथ हम एक्चुअल में काफ़ी टाइम तक रहते हैं स्ट्रेस में, टेंशन में, और काफ़ी टाइम तक रहते हैं हम एंजाइटी वगैरह में। तो इससे क्या होता है, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं रिलीज होना हो जाते हैं बंद, या फिर हो जाते हैं डिसबैलेंस। ठीक है, जब ये स्ट्रेस में होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, आप रो रहे हो तो देखना आपकी पेट पर आपके असर पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, एक तनाव आएगा। और जब आप हंसते हो, खूब हंस रहे हो, फिर आप देखो कि आपकी मतलब आपका पेट जो है काफ़ी तेज़ी से वो दर्द करने लगता है। ठीक है, तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब भी हमारे पेट पे फर्क पड़ता है, और जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तब भी हमारे पेट पे फर्क पड़ता है। लेकिन जो स्ट्रेस में होते हैं तब जब इस तनाव पड़ता है हमारे पेट पे, ठीक है, तो वो फिर खतरनाक होता है, वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हैप्पी हार्मोन्स नहीं, स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम हंस रहे होते हैं, ठीक है, तब जब पेट पर तनाव पड़ता है तो वहाँ पे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, जो कि अच्छे होते हैं। हम आईबीएस वाले बंदे कहीं ना कहीं आप देखोगे जिस कि स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी या मूड डिस्टर्बेंस की वजह से ही परेशान होते हैं। तो सेरोटोनिन डिसबैलेंस होता है, सेरोटोनिन नहीं बन रहा होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं सेरोटोनिन की ही प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से हम लोग कहीं पर भी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, तो जब तक खाते हैं तब तक लगती है, और कई बार तो वही मेडिसिन लगना भी बंद हो जाती है। रीज़न क्या होता है? रीज़न यही है कि सेरोटोनिन की कमी, सेरोटोनिन का डिसबैलेंस होना। तो आज समझ जाओ कि यार मतलब अभी तक दिमाग में चलता था ना कि यार आखिर क्या दिक्कत है, यार वही मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, फ़ायदा करती है, लेकिन वही मेडिसिन खाते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं करती है। रीज़न ये है कि सेरोटोनिन डिसबैलेंस है। ठीक है, आप एलोपैथी खा लो, ठीक है, आप गेस्ट्रोलॉजी के पास दवाइयाँ कितनी भी खा लो, आप आयुर्वेदिक खा लो, होम्योपैथिक खा लो, कितनी भी जड़ी बूटी और गोली चटनी, ठीक है, जो कुछ भी आप खा लो, जो आयुर्वेदिक होती है ना, चटनी और चूरन पुड़िया जो कुछ भी देते हैं, ठीक है, वो खा लो, नहीं लगने वाली हैं। एक भी मेडिसिन आईबीएस में तो नहीं लगने वाली है, और कोई बीमारी है तब भी नहीं लगने वाली है, अगर आपका सेरोटोनिन ठीक नहीं है। और खासकर आईबीएस में सेरोटोनिन डिसबैलेंस होता है। सेरोटोनिन बिल्कुल डिसबैलेंस होता है, बिल्कुल मतलब जो प्रोड्यूस होने की मात्रा है वो प्रोड्यूस ही नहीं होती है।
10% दिमाग प्रोड्यूस करता है तो मान लो 2 ही 3% कर रहा है, 90% हमारी आंतों में पाया जाता है, तो वो तो समझो मिसिंग है। तभी तो भैया पेट की इतनी समस्या होती, मतलब खाना एब्जॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इसका इलाज साइकेट्रिस्ट के पास कैसे, गेस्ट्रोलॉजी के पास क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे वो मनोवैज्ञानिक है, वो दिमाग की सारी कंडीशंस को समझेगा। आप उससे खुल करके बताना कि यार एक थॉट मतलब चलता है हमारे दिमाग में, एक ही थॉट बार बार चलता रहता है, मूड डिस्टर्ब रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। ठीक है, जब ये बातें आप बताओगे, ठीक है, साइकेट्रिस्ट समझ जाएगा कि भैया सेरोटोनिन डिसबैलेंस, और वो जो मेडिसिन देगा उसमें एक मेडिसिन आप देख लेना ऐसी होगी जो सेरोटोनिन रिलीज कर रही होगी, हमारी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज कर रही होगी तभी, और उसके साथ में वो पेट की भी दवाई देता है, तभी जाकर के दवाइयाँ लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये है लॉजिक कि आखिर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन क्यों बॉडी में लगना स्टार्ट हो जाती हैं। सिर्फ साइकेट्रिस्ट की ही नहीं, अगर आप गेस्ट्रोलॉजी के पास जा रहे हो लेकिन उससे ये दिक्कतें बता रहे हो कि मेरे दिमाग में हर एक थॉट बार बार चलता रहता है, ठीक है, हर समय दिमाग चलता रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ठीक है, और दिमाग काफ़ी उलझन बनी रहती है, उससे बताओगे, और अगर वो सेरोटोनिन की रिलीज करने वाली टेबलेट देता है तो उसकी भी मेडिसिन आपको फ़ायदा करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि भैया पहली बात तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमको मेंटली प्रॉब्लम है। ठीक है, आप भी नहीं एक्सेप्ट करोगे, मैं खुद नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि मेंटली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया एक्सेप्ट करो, ठीक है, कि यार मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटली डिस्टर्ब हम हैं। ठीक है, मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, मैं कहता यार मैं तो यार 4-5 घंटे सोता हूँ और हंसता खेलता हूँ, तो मुझे क्या डिस्टर्बेंस है, मेरी मेंटली प्रॉब्लम बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जब मैंने एक्सेप्ट किया, जब एंड ऑफ आईबीएस विशाल भाई का मैंने वीडियो देखा, तब मैंने जब एक्सेप्ट किया ना, तब यार मुझे छोटी छोटी प्रॉब्लम मुझे समझ में आने लगी। तब मुझे समझ में आया कि यार मैं कितना मेंटली डिस्टर्ब हूँ। हो सकता है आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो, आप ना एक्सेप्ट करो कि यार ये दिमाग मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो, आप मत एक्सेप्ट करो, मैं नहीं कहता हूँ। आप इतना समझ लो कि ये जो माइंड है ना, ये सेरोटोनिन नहीं रिलीज कर रहा है, आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है, लेकिन ये जो माइंड है ना, ये बस सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज नहीं कर रहा है। ठीक है, खराबी इसमें इस दिमाग के अंदर, तो आप में कोई खराबी नहीं, खराबी इस दिमाग के अंदर है। ठीक है, खराबी इस दिमाग के अंदर है, इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। और कहीं भी मत जाओ, न्यूरोपैथी जो मतलब यानी कि नल्ले सल्ले बैठालते हैं और मतलब यानी कि पेट वेट दबाते हैं, ठीक है, ना नावेल हिल गई है फलाना ढिमकाना जो करते हैं, भाई बहुत पैसा लोग बर्बाद किए हैं यूट्यूब पर, मैंने देखा है, हालांकि मैंने तो नहीं किया है, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। मुझे पता था बस एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इन्हीं डॉक्टर के बारे में पता था, ये न्यूरोपैथी वालों के बारे में मुझे पता ही नहीं था। वो तो लोगों की वीडियो देख देख करके जो परेशान हुए ना, जो इतना पैसा फूके ना, पूछो ना। मैं तो भाई सोच नहीं सकता था न्यूरोपैथिक के बारे में, अगर मुझे पता भी चलता ना तो मैं नहीं जाता। 2,000 रुपये भाई एक दिन का, 200 रुपये की मेडिसिन एक दिन की मेरी होती है ना, तो मैं सोचने में पड़ जाता हूँ कि यार इतनी महंगी मेडिसिन, 2,000 रुपये न्यूरोपैथी को, भाई मैं नहीं जाने वाला था, कुछ भी हो जाए। और भाई बहुत सारे लोग गए और अच्छा खासा पैसा वो मतलब यानी कि डूब गया उनका न्यूरोपैथी के चक्कर में। ठीक है, तो इधर उधर मत जाओ, किसी भी यूट्यूबर को पैसे 1 रुपये ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास है। सेरोटोनिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सेरोटोनिन हार्मोन्स को हैप्पी हार्मोन्स बोला जाता है, मूड को बेहतर बनाता है, नींद को अच्छा रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज़ होती है सेरोटोनिन की, ये काम होता है सेरोटोनिन का। और जब सोच लो आप, सेरोटोनिन ही जब नहीं मतलब बैलेंस है तो फिर कहाँ से कुछ सही होगा। तो कहीं मत जाओ भाई, कहीं मत जाओ, ना एलोपैथी, ना गेस्ट्रो के पास जाओ, ना होम्योपैथी, ना न्यूरोपैथी के पास, और ना तो आयुर्वेदिक के पास, कहीं भी मत जाओ। और जो लोग कहते हैं ना कि यार यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, कहेंगे कि ये एक बीमारी नहीं है, सिंड्रोम है, आईबीएस, इरिटेबल
बाउल सिंड्रोम, ये सिंड्रोम है, ये दवाइयों से नहीं ठीक होगा। तो मतलब यानी कि ये बस 3 महीने का, मैं 3 महीने में आपको ठीक कर दूंगा। 2,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, मुझे दो, मैं ठीक कर दूंगा। मैंने भी कांटेक्ट किया था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ भाई, नहीं पैसा देने की ज़रूरत है। भाई आप ये बताओ यार, सेरोटोनिन की दिक्कत है, कैसे आप यार मतलब यानी कि ठीक कर लोगे? हाँ, बिना मेडिसिन के कैसे सेरोटोनिन को आप सही कर लोगे? नहीं सही होगा, कुछ भी आप कर लो। हाँ भाई, डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि खाना खाओ, गेस्ट्रोलॉजी के पास जाओगे, कहेगा खाना खाने के बाद 2-3 किलोमीटर चला करो, 2-3 किलोमीटर सुबह चला करो। क्या फलाना ढिमकाना, किस चक्कर में पड़े हो भाई? डॉक्टर को पहली बात तो पता नहीं गेस्ट्रोलॉजी को कि यार आईबीएस कुछ नाम की चीज़ कोई होती है, ठीक है, तो वहाँ जाना बेकार ही है। वो तो फालतू का चूत मतलब बनाएगा। भाई मैं तो बहुत, क्या कहते हैं, मतलब झूठ में जी रहा, मैंने ज़िंदगी जी है। 3 साल मैंने बहुत झूठ में ज़िंदगी जी है। गेस्ट्रोलॉजी डॉक्टर के पास जाओ, कहते हैं खाओ, उसके बाद 2-3 किलोमीटर चला करो, सुबह 2-3 किलोमीटर चला करो। मैं चल रहा हूँ, लोग खा करके लेटे हुए हैं और मैं चल रहा हूँ, ठीक है। किसी ने बताया कि खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पी लिया करो, या फिर 1 घंटे बाद पानी पिया करो, तुरंत पानी मत पिया करो, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। मैंने वो किया, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। 1% तो रिलीफ मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं रिलीफ मिला। क्या फालतू बकचोदी तो थी, फालतू चूतियापा था जो मैं कर रहा था। हाँ, फालतू चूतियापा कि कच्ची चीज़ें मत खाओ, पेट की आयुर्वेदिक वाले पता है क्या कहते हैं कि आप जब सूरज उगता है तब हमारे पेट की अग्नि जो होती है, अग्न्याशय, वो ठीक होता है। सूरज जब डूबता है उसके बाद अग्न्याशय कम पड़ जाती है, तो उसके बाद खाना वाना मत खाओ, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा। फलाना ढिमकाना, मतलब दुनिया भर का चूतियापा। आप बताओ, मैं किए पड़ा हूँ, ठीक है। मैं मतलब मैंने किया है, सूरज डूबने से पहले पहले जितना खा लो उतना खा लो, उसके बाद नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि पेट की अग्नि कम पड़ जाती है। और मैं देख रहा हूँ कि भाई 10-10-11 बजे तक मेरे ही घर में खाना खाया जा रहा है, तो आखिर मैं ही क्यों? ठीक है, मैं ही क्यों? होम्योपैथी वाले एक अलग उसमें चल रहे हैं कि यार लीवर नहीं सही है। भाई रिपोर्ट्स देखो, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है ना, तो फिर लीवर कहाँ? आपको दिख नहीं रहा है कि लीवर सही है? लीवर की दवाइयाँ चलाए पड़े हुए हैं और पता नहीं क्या क्या। कुछ डॉक्टर कहेंगे कि मीट मांस मछली ये खाओ, आयुर्वेदिक वाले कहेंगे ये मत खाओ, ठीक है। कुछ यूट्यूब वाले ज्ञान कहेंगे चावल मत खाओ, कुछ कहेंगे रोटी मत खाओ, रोटी में ग्लूटीन होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है, हाथों में चिपक जाता है। यार मतलब हद हो गई है, ठीक है। तो आईबीएस वालों भाई, अब दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई कल मैंने भाई उनका इंड ऑफ आईबीएस विशाल भाई का वीडियो देखा। उन्होंने बताया कि मैं जो बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद तुरंत बाद पानी नहीं पिया जाता है, कुछ नहीं होता, वो खुद कह रहे हैं। मुझे बड़ी तसल्ली मिली। मैंने कहा यार अब सही है, एक बंदे ने तो कम से कम कहा। मतलब कितना झूठ मार्केट में चल रहा है, आप बताओ, ठीक है। किसी के बहकावे में भाई मत आओ कि ये डाइट प्लान, ये डाइट प्लान, वो डाइट प्लान। मैंने डाइट प्लान भी देखा है, हर 2 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ खाना है। भाई मतलब कुछ काम नहीं है क्या? बस डाइट प्लान सामने रखना है, हाँ ये डाइट प्लान है, 2 घंटे हो गए यार ये खाना है, 2 घंटे हो गए अब ये खाना है, 2.5 घंटे बाद अब ये खाना है। यही बच्चा है ज़िंदगी में, और कुछ नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे यार लोगों को देखा है, मतलब फालतू की उल्टा सीधी बकवास किए जा रहे हैं। खुद खाना खाने के बाद तुरंत बाद पानी पीते होंगे, लेकिन वो आपको बता नहीं 1 घंटे बाद पानी पियो या फिर आधे घंटे पहले पानी पी लो खाना खाने के। आप बताओ, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, फालतू का ज्ञान। एक तो भाई साहब हैं तो कांजी बता रहे हैं पीने के लिए। भाई कांजी भाई देखो, थोड़ा बहुत भी कोई थोड़ी सी दिक्कत है तब तो ये सारी चीज़ें आप करेंगी यार, काम करेंगी। लेकिन यार फिर हम लोग गांव में रहने वाले बंदे, ठीक है, गांव में रहने वाले बंदे, और फिर आप कह रहे हो कि मतलब यानी कि ये सब भाई कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भाई, मुझसे नहीं हो पाता। ये डाइट प्लान मैंने कुछ दिन तक फॉलो किया भाई, हालत ख़राब गई। डाइट प्लान में ये भाई अमीरों के चोचले हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। गरीब लड़का कहाँ से ये सब बकवास करेगा? तो क्या वो ठीक नहीं होगा? सब ठीक होगा, हर कोई ठीक होगा, हर कोई ठीक होगा। सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ठीक है। बकवास करने वाले यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे,
कि भाई 3 महीने के अंदर आपको ठीक कर देंगे, 2 महीने के 1 महीने के अंदर ठीक कर देंगे। ठीक है, जल्दबाजी मत करो। साइकेट्रिस्ट आप देखो यार, दवा इतना मतलब कॉन्फिडेंस कर लो कि यार सेरोटोनिन रिलीज होगा, हमको बस सेरोटोनिन रिलीज करना है। ठीक है, साइकेट्रिस्ट की दवाई फ़ायदा करे या ना करे, आपको बिलीव नहीं है मत करो, लेकिन इतना कर लो कि यार सेरोटोनिन तो रिलीज हो रहा है। ठीक है, दवाइयाँ ऑटोमेटिक फ़ायदा करेंगी। और मैंने बताना कितना उपयोगी सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन अगर बैलेंस नहीं है, कितना भी दवाई खा लो, आप नहीं ठीक होगे, नहीं दवाइयाँ काम करेंगी। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, बार बार मैं कह रहा हूँ। मैंने मेडिसिन ऑर्डर कर लिए, खाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, दूसरे दिन मेरा पेट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, मेडिसिन सेट होने में टाइम लगेगा। देखो रियल बताऊंगा, ऐसा नहीं कि कुछ झूठ बताऊंगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा हर चीज़ आपको रियल अपडेट करूंगा, यानी कि झूठ आपको मैं बताऊं। ठीक है, मेडिसिन लेना स्टार्ट करो। ठीक है, और सब ठीक हो जाएगा यार, सब ठीक हो जाएगा। हर एक चीज़, ये दिमाग शांत होगा ना, हर एक चीज़ सही तरीके से काम करेगी। और दोस्तों आपके लिए यार वीडियो बना रहे हैं, बताएं इतनी गर्मी है, पसीना निकल रहा है, खाने वाने कुछ नहीं ऑन मैंने किया है, सिर्फ इसलिए कि आप तक वॉइस अच्छी जाए, क्योंकि विशाल भाई ने कहा था कि यार अच्छे से वीडियो बनाना है। ठीक है, मैं बार बार विशाल भाई का नाम लेता हूँ क्योंकि वो इंड ऑफ IBS करके चैनल है, उन्हीं के वीडियो से इतना मुझे क्लियरिटी आ पाई और मैंने ट्रीटमेंट लिया। ठीक है, और अभी तक मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहा था, उसको बंद कर दिया है। अब यही साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहा हूँ और धीरे धीरे रिलीफ होता है, हर चीज़ अपडेट करूँगा। ठीक है, और जिसको भी नाइट फॉल या मस्टरबेशन के बारे में जानकारी चाहिए, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसमें बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नाइट फॉल या हार्ड मस्टरबेशन की प्रॉब्लम से परेशान हैं। ठीक है, उस पर एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है फिर बता दे रहा हूँ कि साइकेट्रिस्ट के पास ही जाइए, और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, एक भी रुपया कहीं पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि सब्सक्राइबर आएँ, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे विशाल भाई की वीडियो मेरे सामने आया, उन्होंने बनाया था और मुझे पता चला कि इसका इलाज साइकेट्रिस्ट के पास है। नहीं तो मैं भाई साहब बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन खरीदने वाला था। ठीक है, वॉच लिस्ट में पड़े हुए थे, मीशो पर, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, पता नहीं क्या क्या ट्राई करता, लेकिन मेरा बहुत सारा पैसा बचा है। वैसे मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोगों के भी पैसे बचें। अगर कोई ग्रुप है IBS का, ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोई ग्रुप है IBS का, तो वहाँ पर चैनल को ज़रूर शेयर करें, उन बंदों को शेयर करें जो IBS से परेशान हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके, उनके पैसे बच सकें। ठीक है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, अब IBS को झेलने की ज़रूरत नहीं है, इलाज साइकेट्रिस्ट के पास है। ओके, तो फटाफट जाओ और साइकेट्रिस्ट से इलाज ट्रीटमेंट लेकर के आओ, देर मत करो। मैंने देर बिल्कुल भी नहीं की थी और आप भी देर मत करो। ओके, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।